अस्सलाम वालेकुम। हम लोग करने वाले हैं वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट के न्यूमेरिकल जो ले गए थे। लास्ट टॉपिक है वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट के न्यूमेरिकल रह गए थे, तो वो हम लोग करने वाले हैं। वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट का हम लोग को फॉर्मूला पता है वो क्या होता है, वर्चुअल वर्क से निकला है। तो वर्चुअल वर्क का जो होता है वो इंटीग्रल है, और वो होता है सम ऑफ आई इक्वल टू 1 एंड एफ ऑफ आई ऑफ ई डॉट आर आई इक्वल टू 0। सही है, ये छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट में होता है। सही है, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट वर्क डन। पहला इसका क्वेश्चन है कि भाई एक यूनिफॉर्म प्लैंक है जिसका मास जो है m है। डेटा बना रहा हूँ मैं डायरेक्ट लाइन से कर रहा हूँ, तो उसे जैसे उसके अंदर होगा। इसका मास जो है m है, और वो एक लीनिंग अगेंस्ट अ स्मूथ वॉल एंड मेक्स एन अल्फा अगेंस्ट अ स्मूथ फ्लोर। ये चीज़ है, सही है। ये वॉल है, ये फ्लोर है। सही है भाई, ये इसके साथ जो है ना स्मूथ वॉल के साथ ले रही है। इसका मास जो है वो m है, जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। सही है भाई। अगेंस्ट अ स्मूथ फ्लोर एंड अ प्लेन कनेक्टेड टू अ एंगल बना रही है ये अल्फा का। अच्छा भाई, फ्लोर विद द कनेक्टेड प्लेन लोअर पार्ट अगेंस्ट अ स्मूथ वॉल फॉर एंड ऑफ द प्लेन इज कनेक्टेड टू अ बेस ऑफ द वॉल एंड द मास लिखा हुआ है यूनिफॉर्म प्लेन ऑफ मास अगेंस्ट द स्मूथ वॉल एंड मेक्स एन अल्फा against the smooth floor. The lower end of the plank is connected to a base of the wall and the massless extensible spring. What is the tension in the spring and the length of the wall? सही है भाई। ये अब ये है कि जो है ना स्मूथ वॉल के साथ है, तो ये ना खिसकेगा हल्का सा। किस तरीके से खिसकेगा, ये जो है ना पहला मैं बात करूँ तो फिर ये कुछ इस तरीके से था। थोड़ा सा छोटा सा बनाना था कि आसानी हो। पहले कुछ इस तरीके से था। ये एक्सटेंडेबल m है, ये m मास नीचे है, अल्फ़ा का एंगल। अगर एक तक के ऐसे आ गया तो इसने कुछ ना कुछ ये y एक्सिस पर डिस्टेंस ट्रेवल किया, जिसको मैंने y ले लिया, और कुछ ना कुछ x पे ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, उसको मैं x ले लूँगा। सही है भाई। और इसकी जो टेंशन है स्प्रिंग की, वो ये बोल रहा है कि इसके साथ ना यहाँ से ये एक टेंशन इन द स्प्रिंग लगी हुई है, जो कि टेंशन जो कि इधर डायरेक्टेड है। ठीक है, अब ये इसकी हाइट क्या है, मिड पॉइंट इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे होगी, तो ये इसकी वाई होगी। सही है। और इसकी जो एक्स है वो हमारे पास कितनी हो गई, ये हमारी एक्स हो गई, क्योंकि जितना ज़्यादा ऊपर नीचे आएगा उसके हिसाब से वाई और एक्स होगा। सही है, ये इसका वाई एक्सिस हो गया ये वाला, और ये इसका एक्स एक्सिस हो गया। हम लोग को पता है कि इसकी जो लेंथ है हम लोग को दी हुई है, लेंथ हम लोग को दी हुई है, लेंथ 2b दी हुई है। मतलब जो इसकी जो पूरी पूरी वाली लेंथ है ये दी हुई है 2b। सही है। अब अगर ये 2b दी हुई है तो इसकी जो y होगी, इसकी आधी क्या होगी, वो हो जाएगी y, और जो टोटल होगा वो 2y हो जाएगा, है ना। इस तरीके से होगा। चल हम लोग जो है ना लगाएंगे फ्रॉम दी प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, VW लिख रहा हूँ। हम लोग को पता है कि वर्चुअल वर्क का प्रिंसिपल के हिसाब से करेंगे। तो इसमें होता है सम ऑफ फोर्सेस और उसका डिस्टेंस, फोर्स उसका डिस्टेंस। सही है, फोर्स उसका डिस्टेंस। तो फिर टेंशन के साथ कौन सी फोर्स है, एक्स एक्सिस में कौन सी फोर्सेज है। एक्स एक्सिस में मेरे पास फोर्सेज लग रही है टेंशन की, और डिस्टेंस कौन सा आ रहा है, ये वाला। तो मैं लिख दूंगा सम ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स इक्वल टू टेंशन इन द स्प्रिंग डॉट। सही है भाई। वाई एक्सिस में मेरे पास कौन कौन सी फोर्सेज लग रही है, मेरे वाई एक्सिस में फोर्सेज लग रही हैं वेट की, जो कि नीचे होगा इसका, क्योंकि एम जी हो गया डब्ल्यू, और कौन का डिस्टेंस कौन सा ट्रेवल कर रही है, वाई का। तो मैं कह दूँगा सम ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल टू एम जी डॉट वाई इक्वल टू 0। ठीक, इसको अब मैं दोनों को मैं बोलूँगा टोटल सम ऑफ फोर्सेज जो होती है नेट फोर्स वो 0 होनी चाहिए। तो मतलब कि एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0, टी ऑफ एक्स प्लस एम जी एस ऑफ वाई इक्वल टू 0। सही है भाई। अब अगर मैं इसकी डिफ़ाइन करूँ या फिर इसको मैं देखूँ
तो सॉरी, मैंने शायद आई गेस बहुत ज़्यादा आगे करवा दिया था, तो मैं शुरू से एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ कि कहाँ तक पहुँच गए थे हम लोग। सबसे पहले तो हम लोग ने वल्चर वर्क निकाला था, उसके बाद वल्चर वर्क के बाद हम लोग ने जो है ना, मेरे को वीडियो मैंने देखा नहीं दिया कि वीडियो पॉज हुई है। हम लोग को पता है कि भाई ये मैंने बता दिया था शायद कि इज इक्वल्स टू एस वी निकालते हैं सम ऑफ टोटल एक्सेस वाई एक्सेस की फोर्सेस पे। यहाँ पे जो है नीचे की तरफ जा रहा है तो टेंशन की फोर्स और ये डिस्टेंस जो है ये लग रहा है, तो ये वाली फोर्स हो गई, और वाई एक्सेस में मेरे पास एम जी और ये लग रही है। दोनों को सम करूँगा तो मेरे पास ये हो जाएगा। उसके बाद जो है ना, इसके टोटल डिस्टेंस था पहले 2y, और ये नीचे गिरने के बाद जो y पे आ गया, तो फिर इसकी जो इक्वेशन एंगल बने वो कॉस थीटा साइन थीटा से लिख लेंगे। तो फिर हमारे पास कॉस थीटा ये साइन थीटा आ गया। इसका जो डेरिवेटिव लिया हमने, डेरिवेटिव लेने के बाद मेरे पास ये दोनों वैल्यू आ गई। तो इस वजह से हम लोग ने इन दोनों को सॉल्व करते हुए सिमिल्टेनियसली आंसर निकाला, और जो टी की वैल्यू मेरे पास आ गई। दूसरा मेरे पास अब ये दूसरा क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन की मेरे पास एक रिंग थी। रिंग जो है ना, ये रिंग है जो लाल वाली चरख की बनी है, रिंग है। रिंग जो है ना एक ऊपर नीचे होने वाली उस पर खड़ी हुई है, और मतलब वॉल पे, और उसके बाद वो पुली के अंदर से आके एक मास के साथ लटकी हुई है। इसका मास जो है बड़ा वाला एम जी, एम यहाँ पे बड़ा वाला एम जो है बड़ा है और छोटा वाला एम छोटा है, और इसका डिस्टेंस है वो ए है। और ये क्या होगा, जैसे हमने छोड़ेंगे तो ये एच डिस्टेंस डबल करेगी, और जो एक्स है वो भी डिस्प्लेस होगा कुछ ना कुछ। तो हम लोग को ये निकालना है। तो हम लोग ने क्या किया, पहले हम लोग ने देखा कि भाई इस पर एक ही फोर्स लग रही है, एक्स एक्सेस पे लग रही है दोनों की दोनों, या तो दोनों की दोनों वाई एक्सेस पे लग रही है। क्योंकि देखो एम जी की फोर्स भी डिस्टेंस के साथ हो रही है, और ये भी ये भी इस डायरेक्शन में, ये भी इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये एक ही साथ लग रही है, और कोई जगह पे ये फोर्स नहीं लग रही है। तो हम लोग ने इस तरीके से निकाल लिया। अब इसका एंगल जो है थीटा था, तो हम लोग ने टोटल इसकी लेंथ की स्विंग क्या थी, बी थी। अगर ये लेंथ की स्विंग बी है और ये आधी जो है इधर एक्स, बाकी जो है एक्स है, तो मैं कह सकता हूँ इसकी जो यहाँ वाली लेंथ है वो हो जाएगी बी माइनस एक्स, सॉरी बी माइनस एक्स इसकी लेंथ हो जाएगी, है ना, ये मैं कह सकता हूँ। तो मैंने इसका लेंथ जो है बी माइनस एक्स से लिया, वो हाइपोटेन्यूज है। उसके बाद परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज बी की वैल्यू मैंने निकाल ली, बी इज इक्वल्स टू एक्स और अंडर रूट में एक्स स्क्वायर, ये वाली वैल्यू आ गई है। अगर मैं करूँगा तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा माइनस का एक्स इज इक्वल्स टू माइनस का बी प्लस का अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर। और अगर मैं इसकी बात करूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये सॉरी, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, इसको मैं 2 मिनट माइनस माइनस प्लस कॉमन ले लेता हूँ, तो मेरे पास एक्स इज इक्वल्स टू प्लस बी माइनस का अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर, ये भी हो सकता है ना। अच्छा भाई, तो हम लोग के पास क्या है, बी का कांस्टेंट। अगर मैं बात करूँ तो फिर अभी मैं ना एक्स को यहीं पे छोड़ देता हूँ, माइनस का प्लस का बी इक्वल टू प्लस का ये, सही है भाई। अब अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूँगा तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स। अच्छा भाई, और इस पर क्या होगा, ये ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है स्प्रिंग की, तो स्प्रिंग कांस्टेंट हमेशा ज़ीरो होता है। अब मैं करूँगा इसका, ये होता है ए स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर की पावर 1/2, ठीक है भाई। तो 1/2 होता है, तो उसकी क्या हो जाएगी मेरे पास इंटीग्रेशन, ये हो जाएगी। इसको मैं ऐसे खोल के लिख लेता हूँ, तो हो जाएगा पावर शुरू में, देन पावर से का मतलब कि, सही है भाई। देन डेरिवेटिव पावर के अंदर, पावर के अंदर का डेरिवेटिव है मेरे पास है, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर, सही है भाई। ये मेरे पास आगे लिख रहा हूँ, ये 1/2, ये चीज़ तो मैं यहाँ पे आ जाएगी सारी की सारी, सही है। यहाँ तक ये बचेगा ए स्क्वायर। अब मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूँ। अब मैंने बोला कि ए भी जो है ना कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का अगर मैं डेरिवेटिव लूँगा ए स्क्वायर डिवाइड बाय सम ऑफ एक्स से, ये हो जाएगा सम ऑफ ए स्क्वायर डिवाइड बाय सम ऑफ एक्स, इसके सम ऑफ एस से रिस्पेक्ट से ले लूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है डेरिवेटिव। अब मैं इसकी लेता हूँ, ये हो जाएगा पावर शुरू में, पावर से कम एच, देन डेरिवेटिव जो पावर के अंदर है, तो मेरे पास ये आ गया। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2, और नीचे जो है ए स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर, सही है। और ऊपर क्या, ये ज़ीरो हो गया, तो मेरे पास ऊपर क्या बच गया, सिर्फ 2h, सही है। और ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा इसके इक्वल। तो मैं अगर इसको उधर ले जाऊँ और इसको मल्टीप्लाई कर लूँ, यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस का ये मल्टीप्लाई बाय 2 ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर,
डिवाइडेड बाय 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा आई गेस। ये मेरे पास आई गेस ये आ जाएगा ना, ये जो हो जाएगा इस तरीके से, तो फिर ये इधर आएगा और ये वाला जो इधर चले आएगा, तो मेरे पास क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाय एच, और ये हो जाएगा सम ऑफ एच। सही है। अब मेरे पास जो ये आ गया, अच्छा ये किस तरीके से होता है, ये होता है सम ऑफ एच से डिवाइड का, दोनों तरफ डेरिवेटिव लेना हो तो इस तरफ भी आएगा उस तरफ भी आएगा, उस तरफ तो ये कैंसिल हो जाएगा और जो इस तरफ का उधर चले आएगा तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा डॉट, या फिर इधर ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, मैं यहाँ से मिटा के, अब मेरे पास ये आ जाएगा, तो मैं इसकी जो वैल्यू आई है वो मैं ऊपर पुट कर देता हूँ। सही है। तो मेरे पास आ गया एम जी एस एक्स प्लस का एम जी, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास माइनस का, टू तो कट जाएगा तो उसी की जगह पे माइनस का ये हो जाएगा माइनस का ये ए, और क्या है ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच इक्वल टू 0। सही है भाई। बाकी तो हम लोग को आना चाहिए क्योंकि हम लोग को इंटीग्रेशन मैथमेटिक्स है, तो जी कॉमन कॉमन ले लेंगे। अच्छा भाई, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसके अंदर से जी कॉमन आ रहा है तो जी ले लेते हैं, एस और एस कॉमन आ रहा है तो इसको डिवाइड बाय 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एम माइनस का एम, साथ में ए स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच, है ना, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ इक्वल टू 0। अब क्या हो जाएगा एम इक्वल टू एम डिवाइड बाय एच ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। सही है भाई। अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ, मेरे को एफ की वैल्यू अलग करनी है, तो मैं क्या करूँगा, एम को मैं इधर ले जाता हूँ, एम एच डिवाइड बाय एम इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर। सही है। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, ये मैं यहाँ पे लिख दिया तो मेरे पास इसको एच को इधर कर लेते हैं, तो एम एच डिवाइड बाय एम, एच का स्क्वायर कर लेते हैं, एक काम करता हूँ यहाँ पे भी स्क्वायर कर लेते हैं और यहाँ पे भी स्क्वायर कर लेंगे। अच्छा मैं ज़रा देख रहा था कि कुछ ना कुछ गलती है, असल में यहाँ पे जो है ना 1/2 होगा, तो ये 1/2 होगा। सही है। ये तो वैसे सही कर लें, ये 1/2 है, यहाँ पे भी 1/2 है, यहाँ पे भी 1/2 है। मैं वही बोलूँगी तो आसानी से सॉल्व हो जाता है, फिर ये 1/2 क्यों आ रहा है। अब देखो, अगर मैं अब बात करूँ तो अब क्या करूँगा, मेरे को 1/2 काटना है, तो मैं क्या करूँगा एम स्क्वायर, एम का स्क्वायर डिवाइड बाई एच का स्क्वायर, ये 1/2 कट गया। सही है भाई। यहाँ से स्क्वायरिंग कर ली, ये हो जाएगा एम स्क्वायर डिवाइड बाई छोटा वाला एम स्क्वायर इक्वल टू एच, दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, ए स्क्वायर डिवाइड बाई एच स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर डिवाइड बाई एच स्क्वायर, ये हो जाएगा 1। तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर डिवाइड बाई छोटा वाला एम स्क्वायर माइनस का 1 इक्वल टू ए स्क्वायर डिवाइड बाई एच स्क्वायर। सही है भाई। एलसीएम ले लो, एम स्क्वायर माइनस इसको दल इसको दल। सही है। तो ये हो जाएगा एम माइनस एम स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर डिवाइड बाई एच स्क्वायर। सही है भाई। अब क्या करना है, इसको हम लोग को सीधा सीधा कॉमन निकालना है, तो इसको उलट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर डिवाइड बाई एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर, ए को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा ए एम का होल स्क्वायर डिवाइड बाई एम, एच स्क्वायर अंडर रूट लगाएंगे तो ये हो जाएगा एच इक्वल टू एम ए डिवाइडेड बाई एम स्क्वायर डिवाइड बाई एम, ये बस एच की वैल्यू आ गई। सही है। ये हमारे पास टोटल जो है ना सॉल्व हो गया, और एच की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, एम ए डिवाइडेड बाई अंडर रूट लगेगा, सॉरी यहाँ पे, है ना, क्योंकि हमने अंडर रूट लगाया, एम माइनस एम का स्क्वायर, ये हमारे पास दूसरी वैल्यू आ गई। अब हम लोग तीसरा न्यूमेरिकल कर लेते हैं। तीसरा न्यूमेरिकल लिखा हुआ है इसमें, डिटरमाइन द फोर्स पी, P force required to keep the rod in equilibrium when the angle theta is equals to 0 and W is equals to 1. The load is each of the rod is are each of length L and the negligible weight they are prevented from moving out of the place. ये लिखा हुआ है कि एक ऐसी कुछ है। सही है भाई। ये दो रॉड्स हैं, दोनों की लेंथ जो है वो L और L है। सही है भाई। एक का एंगल थीटा है, एक का एंगल ये वाला थीटा है, और ये जो है ना बीच में कुछ उसकी वेट अटका हुआ है जो कि एस वाई से डिप्लेस होगा वाई की वजह से। सही है भाई। और ये जो है ये
यहाँ से घिसक के ये यहाँ पे जाएगा तो ये एक्स एक्स से डिस्प्लेस होगा। इसके मिड ऑफ सेंटर ऑफ की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, इसकी लेंथ जो है टोटल वो क्या कहलाएगी, एल, या फिर आसान लफ्ज़ों में एक्स वन पहला डिस्टेंस, एक्स टू दूसरा डिस्टेंस। तो एक्स वन इज इक्वल टू एल कॉस थीटा और एक्स टू इज इक्वल टू एल कॉस थीटा, दो अलग अलग हो गए, सही है। और ये क्या है, ये वाई है, तो ये हो जाएगा वाई इज इक्वल टू एल साइन थीटा, सही है भाई। ये बोल रहा है ऐसे पॉइंट पे कौन सी फोर्स बताओ, यहाँ पे पी फोर्स बताओ जो कि हमारे पास हो चुके हैं। और टोटल एक्स क्या होगा, ये हो जाएगा एक्स वन प्लस एक्स टू इक्वल टू एक्स, सही है भाई। हम लोग को पी की फोर्स मालूम करनी है, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री है हमारे पास और डब्ल्यू इज इक्वल टू 50 लैब है। हम लोग प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क लगाएंगे तो उसके बाद हम लोग बोलेंगे कि भाई जो पी है उसको क्या डिस्प्लेस कर रहा है, उसको एंगल डिस्प्लेस कर रहा है, ये वाला पी को साथ ये डिस्प्लेस कर रहा है और एम जी को क्या डिस्प्लेस कर रहा है, सम ऑफ वाई, सही है भाई, जो कि 0 के इक्वल है। अब हम लोग को पता है कि भाई वर्चुअल वर्क से जो है ना y इक्वल टू एल साइन टीटा है, हम लोग ने इससे निकाल सकते हैं एंगल के हिसाब से, ये होता है साइन टीटा इज इक्वल टू पीपल हैव, तो फिर ये हो जाएगा अच्छा मैं सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर करके करता हूँ तो इस वजह से मैंने एस के बाद पीपल बोला, सही है। तो सम पीपल की बात करता हूँ तो साइन हो गया और पीपल के अंदर परपेंडिकुलर मैंने इसका लिया हुआ है ये, और इसका हाइपोटेन्यूस जो मैंने लिया हुआ है वही दूसरा, सही है ना। ये में इसका हाइपोटेन्यूस हो गया एल, ये इसका हाइपोटेन्यूस हो गया और परपेंडिकुलर इसका क्या हो जाएगा मेरे लिए, ये हो जाएगा वाई, ये परपेंडिकुलर मेरे पास इसका वाई हो जाएगा ना, सही है, वाई हो जाएगा, सही है बिल्कुल, क्योंकि वाई के हिसाब से मैं कर रहा हूँ ना, क्योंकि परपेंडिकुलर मेरे पास ये हो जाएगा। अगर मैं इस तरीके से देखा जाए तो ये परपेंडिकुलर है मेरा, ये इसका वाई परपेंडिकुलर है और ये इसका बेस है एक्स, सही है। तो मेरे पास ये हो जाएगा वाई इज इक्वल टू, अगर मैं इसको डेरिवेटिव लेता हूँ तो ये हो जाएगा एल कॉस थीटा डी थीटा, सही है भाई, थोड़ा सा थीटा के हिसाब से होगा। और अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो फिर मेरे पास जो है ना L1 और L2 की जगह पे एक्स की बात करता हूँ तो एक्स क्या हो जाएगा मेरे पास, कितने एल है यहाँ पे, एक एल दो एल, तो एक्स एल इक्वल टू 2L कॉस थीटा, सही है भाई। या तो फिर एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू हो जाएगा आसान लफ्ज़ों में, तो एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू, तो फिर एक्स दो एक्स है ना, दोनों की एक्स लेंथ एक जैसी है तो ये 2x हो जाएगा। और अगर मैं इसको रिप्लेस करूँ एक्स से तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 2L साइन थीटा डॉट थीटा, सही है, ये इससे रिप्लेस हो रहा है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, इसको मैं कह सकता हूँ पी की जगह पे मैं डाल दूँगा माइनस का 2L साइन थीटा डॉट दिस प्लस का mg और इसकी जगह पे L कॉस थीटा दिस इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एल एल कॉमन आ रहा है वो मैंने काट दिया, उसके बाद मेरे पास क्या थीटा साइन थीटा कॉमन आ रहा है वो भी काट दिया, तो बचेगा मेरे पास क्या, मेरे पास बच गया माइनस का 2p साइन थीटा प्लस का mg कॉस थीटा इक्वल टू 0, सही है भाई। अब मेरे को p निकालना है तो मैं p को इधर ले लूँगा, उसके बाद बाकी को मदद ले जाऊँगा, तो मेरे पास हो जाएगा वो mg कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 2 साइन थीटा और mg डिवाइड बाय 2 कॉस थीटा बाउंड साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है और mg होता है w की इक्वल टू p इज इक्वल टू w अपॉन 2 कॉट थीटा। p की मेरे पास वैल्यू दी हुई है 50 लेस दी हुई है, तो फिर मैं 50 डिवाइड बाई 2 कर दूंगा, ये हो जाएगा 50 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय कॉट ऑफ 30 डिग्री। मेरे पास अराउंड जो फोर्स आ रही है वो 43.30 न्यूटन की फोर्स आ रही है, या फिर आंसर, सही है भाई। इस तरीके से हमारे पास ये वाले प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क के न्यूमेरिकल्स भी पूरे हो गए। अब बाकी तो आई गेस हमारे पास जियोडेशन बचा था, जियोडेशन वाला मैंने अभी तक करा नहीं है वीडियो बनाना, तो अगर पॉसिबल हुआ बना दूंगा, अदरवाइज़ फिर मे बी नहीं बनाऊँ। बाकी तो हमारे पास जितने भी टॉपिक्स हैं एक दफ़ा उसको देख लेता हूँ। ये भी हमने करवा दिया है, फिलिपल मोशन भी करवा दिया है, आर्थो प्रिंसिपल भी करवा दिया है, ये वाला भी हो गया है। उसके बाद हमारे पास हार्मोनिक ऑस्किलेशन भी हो गया है, सिंपल हार्मोनिक ऑस्किलेटर भी हो गया है, जी एम अपॉन जी टी भी हो गया है, टू पॉइजन ब्रैकेट भी हो गया है,
सेंटर मास भी हो गया है, लेग्रांज इक्वेशन भी हो गई है, रोटेशनली बॉडी भी हो गई है। इल्यूरस के हमारे ने करा नहीं है, इल्यूरस के बस समझने वाला है। टेंसर मैंने बता चुका हूँ, टेंसर के साथ जो है ना क्रिस्टोफल सिंबल हमने नहीं किया है ना। क्रिस्टोफल सिंबल के अंदर जो है ना जियोडेशन आता है वो नहीं किया हमने, और क्रिस्टोफल के अंदर जियोडेशन और दो तरह के होते हैं, ये हमने नहीं किया। और उसके बाद पॉइजन ब्रैकेट कर दिया है प्रॉपर्टीज़, और फिर हमारे पास जो है पॉइजन ब्रैकेट की प्रॉपर्टीज़ के साथ कोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, इस तरीके से हमने कोर्स पूरा कर दिया है। चलें, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।